इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश भर में एनआईए के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापे और आपको बता दें कि देश के 6 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में एनआईए का छापा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। टेरर, ड्रग्स तस्करी, गैंगस्टर के नेटवर्क से जुड़े मामले को लेकर ये छापेमारी चल रही है। एनआईए ने साल 2022 में मामला दर्ज किया था। दिल्ली एनसीआर में 32, पंजाब में 65 ठिकानों पर छापेमारी, राजस्थान में 18 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। मोगा, पंजाब, उसके अलावा बठिंडा में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में और देहरादून में इस समय छापेमारी चल रही है। तो देश के 6 राज्यों में एनआईए का शिकंजा, एनआईए की छापेमारी देश के 6 अलग अलग राज्यों में समय चली। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, साथ में मध्य प्रदेश में भी एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। टेरर, ड्रग्स तस्करी, गैंगस्टर्स नेटवर्क से जुड़े पूरे मामले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। करनाल में, कुरुक्षेत्र में और देहरादून में भी एनआईए का शिकंजा लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में समय एनआईए की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। पंजाब के भी अलग अलग इलाकों में, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में एनआईए का शिकंजा देखने को मिल रहा है। देश के 6 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर एनआईए का शिकंजा। 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी और 100 से ज्यादा जगह बताई जाए। देखिए तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये देखिए 5 तस्वीरें समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब की पहले तस्वीर जो कि मोगा की है, दूसरी तस्वीर भी पंजाब की है और ये तीसरी तस्वीर हरियाणा के करनाल की है। चौथी तस्वीर आप देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र की है और 5वीं तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर लगातार एनआईए का शिकंजा 100 से ज्यादा जगह बताई जा रही है। देश के 6 राज्यों में अलग अलग 100 से ज्यादा जगह हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। 6 अलग अलग राज्यों में ये देखिए तस्वीरें आपको इस समय हम दिखा रहे हैं कहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंक पर शिकंजा, पूरी तरीके से आतंक को लेकर एक्शन, टेरर को लेकर एक्शन, किसी भी अगर राज्य से कोई नेटवर्क जुड़ा होता पाया जाता है तो उसको लेकर लगातार एक्शन। हमारे साथ इस समय राजकुमार, वरिष्ठ संवाददाता, जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, 6 राज्यों में 100 से ज्यादा जगह है जहां पर इस समय एनआईए की छापेमारी चल रही है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, पूरी तरह से एक्शन में एनआईए। देखिए काजल, एनआईए का गठन ही इसके लिए हुआ है कि देश किस तरीके से सुरक्षित रहे। और अमृतपाल के मामले में जो इनपुट एनआईए को मिले, क्योंकि बड़ी तफ्तीश जो होती है, इसकी जो जांच चलती है वो जांच बहुत धीमी गति से चलती है। जब तक पूरे पुख्ता सबूत ना मिल जाए, पूरी पुख्ता जानकारी ना मिल जाए और सटीक इन्फॉर्मेशन ना हो, तब तक ये छापेमारी नहीं की जाती। लेकिन एक साथ देश के 6 राज्यों में, जैसे आपने बताया कि 100 स्थानों पर एक साथ जो छापेमारी हो रही है, बड़ा चिंता का विषय होता है। क्योंकि देश, हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं, हम देश जो है वो महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। और ये इंटरनल जो लोग हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान के ही बाशिंदे हैं जो उनको कहीं ना कहीं पनाह दिए हुए हैं। और ये जो इनपुट मिले हैं, इन इनपुटों को बहुत गहन तरीके से गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारियों की जो टीम है, वो टीम लगातार इसको मॉनिटर कर रही है। और जो इसमें से मिलने, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनआईए की ऐसी होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी सीधी रिपोर्टिंग जो होती है वो गृह सचिव को होती है, इसलिए बहुत गोपनीयता के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज शाम तक क्या इसमें इनपुट निकलते हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों के हिरासत में लिए जाने की जरूर सूचना है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। किस तरीके से ये टेरर होता था, किस तरीके से नशाखोरी और सीमा पार से किस तरीके से नकली नोटों की तस्करी के जो मसले हैं, वो भी इसमें कुछ ना कुछ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारी जो इसमें सर्विलांस है, बेसिकली सर्विलांस के जरिए जो टीमें काम कर रही हैं लगातार, जो कॉल से जो फ़ोन है। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय दिल्ली से गजेंद्र और देहरादून से उपेंद्र भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय छापेमारी एनआईए की चल रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर?
देखिए काजल, जिस प्रकार से जो उधम सिंह नगर का जो रतनपुरा जो इलाका है, वहां पर सुबह करीब 5 बजे जो है एनआईए की टीम जो है वो पहुंची है और वहां पर नारकोटिक्स को लेकर जो है बड़ी छापेमारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि उधम सिंह नगर का जो रतनपुरा इलाका है जो बाजपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर नारकोटिक्स की जो है बड़ी खेप आने की जो है वो सूचना एनआईए को जो है वो काफी पहले से जो है वो लगी हुई थी, जिसकी सूचना के बाद एनआईए की टीम जो है वो लगातार छापेमारी जो है वो कर रही है। आज जो है देश के 6 राज्यों में जो है एनआईए की टीम जिस प्रकार से जो छापेमारी कर रही है, जिस प्रकार से टेररिज्म फंडिंग को लेकर पहले भी जिस प्रकार से उत्तराखंड से एनआईए की टीम के द्वारा जो है गिरफ्तारी की गई थी, आज भी जिस प्रकार से टेररिज्म फंडिंग को लेकर जो है मामला सामने आया है, उसकी सूचना एनआईए को मिली थी। उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो छानबीन में एनआईए की टीम जो है वो जुटी हुई है। दूसरी जो नारकोटिक्स को लेकर जो कि बड़ी खेप जो है उत्तराखंड में जो है वो लाई जा रही है और यहाँ पर जो है कई लोग जो है नारकोटिक्स को जो है वो बेच रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर जो है एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जिस प्रकार की जो इनपुट सुबह 5 बजे से जो मिल पा रहे हैं वो यही है कि जो छापेमारी वो लगातार अभी जो है वो की जा रही है। हालांकि मीडिया से जो है विभाग के जो अधिकारी जो हैं उन्होंने दूरी बनाए हुए हैं, वहां पर गोपनीय तरीके से जो है वो छापेमारी लगातार चल रही है, लेकिन जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो नारकोटिक्स को लेकर जो है वहां पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही जिस प्रकार से जो गैंगस्टर हैं उनको लेकर भी एनआईए की टीम पूरी बिल्कुल उपेंद्र, इंतजार रहेगा कि क्या कुछ बयान सामने आता है कि छापेमारी में क्या कुछ अब तक सामने आता है। गजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, चाहे वो टेरर को लेकर हो, आतंक को लेकर हो, चाहे तमाम ऐसे नेटवर्क हो जो कि जुड़े हुए हैं जिसको लेकर एनआईए की छापेमारी देश के 6 राज्यों में अलग अलग जगहों पर 100 से ज्यादा जगहों पर इस समय चल रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में जो अभी जानकारी सामने आ रही है वो तकरीबन 32 जगहों पर दिल्ली में भी छापेमारी की गई है। वहीं अगर बात कर ले तो नशे और गैंगस्टर के साथ साथ खालिस्तानी लिंक भी इसमें सामने निकलते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो लगातार है बाहर से टेरर फंडिंग की जाती है उसको किस तरीके से रोका जा सके, उसकी कड़ी को किस तरीके से तोड़ा जा सके, उसके लिए ये एनआईए की टीम कर रही है। अभी हाल ही में भी देखा गया था कि किस तरीके से 100 जगह पर इसी तरीके से कुछ दिनों पहले भी एनआईए की टीम ने रेड मारी थी और वहां से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, उनसे जानकारी भी निकाली जा रही है। हालांकि ये जो पूरा मामला होता है ये गोपनीयता के ऊपर रहता है, तो उसको लेते हुए ज्यादा जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाती है। लेकिन वहीं जहां विदेशों में बैठे हुए जो गैंगस्टर हैं वो लगातार जो फंडिंग कर रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जाए, उसको बहुत जरूरी है रोकना। उसके तहत ये सारी एनआईए की तरफ से ये किया जा रहा है। अगर हम बात कर ले तो दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो लॉरेंस बिश्नोई की बात कर ले, चाहे गोल्डी बराड़ की बात कर ले, नीरज भवानिया की बात करें, तो इस तरीके के जो गैंगस्टर्स हैं उनके जितने भी लिंक्स हैं उन लिंक्स को भी खंगाला जा रहा है और उनके जो गुर्गे हैं उनको भी देखा जा रहा है और उनके ठिकानों के ऊपर भी छापेमारी की जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी देखा गया था कि दिल्ली में जेल के अंदर ही हत्या कर दी गई थी, तो इस तरीके के मामले में ये जितने भी बाहर से फंडिंग होती है या विदेशों से बैठकर भी इस तरीके की हत्या करा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो बाहर से जो फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है, उसको किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से ये सारे लिंक्स को तोड़ दिया जाए, उसको देखते हुए पूरे देश भर में इस तरीके की एनआईए की छापेमारी चल रही है। और जिसमें दिल्ली में 32 और अगर हम बात कर ले तो पंजाब चंडीगढ़ में 65 जगह पे, और अगर एमपी की बात करें तो 2 जगह पे जो है इस तरीके की छापेमारी की खबर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जो बंदूकें होती हैं अवैध तरीके से जो बनाई जाती हैं उनको किस तरीके से रोका जाए उसके ऊपर भी बिल्कुल बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको लेकर छापेमारी चल रही है। गजेंद्र शुक्रिया आपका, राजकुमार आपका भी शुक्रिया, उपेंद्र आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 6 राज्यों में इस समय छापेमारी चल रही है और राज्यों के अलग अलग जिलों में भी छापेमारी चल रही है।